हेलो दोस्तों, कैसे हो। जो मनुष्य ज्ञान का आश्रय लेता है वो प्रलय काल में व्याकुल नहीं होता। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक पार्ट में मेल एसेसरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। छोटा सा वीडियो है, ध्यान से सुनते जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहते हैं। एक एक करके अपन जानते हैं कुछ बातें। आइए मेरे साथ में, यहाँ पे मैंने लिख रखा है मेल एसेसरी ग्लैंड्स। इसमें सबसे पहली ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल होती कहाँ पे है, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक टेस्टिस होता है, टेस्टिस के बाद में बहुत सारी डक्ट की अपन ने बात करी थी, वॉस एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वॉस डेफरेंस। तो वॉस डेफरेंस वाला जो पार्ट है ये है। उसके बाद में एम्पुलर रीजन मैंने बताया था आपको, और ये जो मैंने डोटेड करके स्ट्रक्चर बताई ये है सेमिनल वेसिकल। ये डोटेड करके बताने के पीछे रीजन ये है कि ये इस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होता है। इसका मतलब ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे क्या है, सेमिनल वेसिकल है। तो सेमिनल वेसिकल ये रहा, ये मेल एसेसरी ग्लैंड में आएगा। उसके बाद में ये वाली जो पाइप है इसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। इस डक्ट का क्या नाम है, इजैकुलेटरी डक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो ये है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट है। उसके बाद में ये जो मैंने ब्लैक कलर से ये जो ग्लैंड बना रखी है, इस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये इजैकुलेटरी डक्ट इस प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में आके खुलता है। ये यहाँ पे जहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है उसे अपन क्या बोलेंगे, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये एक ही होती है, सिंगल होती है, इसलिए मैंने ऐसे पूरा बनाया है। सिंगल होती है, ये एक ही होती है, इसे अपन लिखेंगे, ये सिंगल होती है, याद रखेंगे। सेमिनल वेसिकल क्या होता है, दो होती है, पैर में होती है। उसके बाद में नीचे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो ये वाला पार्ट है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर इसका नाम है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड के बारे में अपन बात करेंगे। इसके बाद में स्टार्ट हो जाता है पेनिस। तो ये बेस ऑफ पेनिस में क्या मिलती है, काउपर्स ग्लैंड मिलती है। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो यहाँ से आइए मेरे साथ में, देखो सेमिनल वेसिकल ये है मोस्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर पार्ट है। ये बहुत ज्यादा कन्वोल्यूटेड, ऐसे थोड़ी सी कुंडलित पार्ट है, ऐसे उलझा हुआ है, मतलब घुमा हुआ पार्ट है। और ये एक ही होता है, एक पैर में होता है, सॉरी। उसके बाद में बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होता है, ये मैं डॉटेड करके आपको बताया। उसके बाद में यहाँ से देखेंगे कि इसका जो सिक्रीशन है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड का जो पीएच होता है वो होता है 7.4, मतलब एल्कलाइन पीएच, मतलब बेसिक नेचर का इसका ये सिक्रेशन होता है। इसके बाद में यहाँ पे अपन ये एक बात याद रखेंगे, सेमिनल फ्लूइड है वो जो सीमेन फॉर्मेशन होता है उसका 60% पार्ट में क्या होता है, सेमिनल फ्लूइड होता है, समझ गए। उसके बाद में यहाँ पे स्पर्म सेल का पूरी तरीके से मैच्योरेशन भी यहीं पे हो चुका होता है। उसके बाद में कंपोजिशन ऑफ सेमिनल फ्लूइड, कंपोजिशन क्या क्या उसमें सबसे जरूरी चीज फ्रक्टोज शुगर। फ्रक्टोज शुगर इसमें ये जो स्पर्म सेल है उसको न्यूट्रिशन देने का काम करती है। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि फोरेंसिक स्टडी, रेप के केस में क्या होता है, रेप के केस में फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एक डॉक्टर जब भी रेप के केस की स्टडी करता है, फोरेंसिक स्टडी में डॉक्टर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में फ्रक्टोज शुगर की चेकिंग करता है। क्यों करता है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं पे भी ऐसी कोई ग्लैंड का सिक्रेशन नहीं है जिसमें फ्रक्टोज का सिक्रेशन होता हो। अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में फ्रक्टोज प्रेजेंट मिलता है, इसका मतलब डॉक्टर ये बोलता है कि हाँ रेप हुआ है। तो फोरेंसिक स्टडी में ये फ्रक्टोज शुगर चेक किया जाता है। उसके बाद में एक ये सिक्रेशन करती है सेमिनल वेसिकल क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर के पीछे रीजन ये है कि जो भी सीमेन का फॉर्मेशन होना है उसमें जो स्पर्म सेल है उसकी मोबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, वो थोड़ा सा मूवमेंट करना कम कर जाता है, जिससे क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन होता है। एनर्जी कंजर्वेशन आगे जाके उसे फर्टिलाइजेशन में हेल्प देगा, इसलिए यहाँ पे ये क्लोटिंग फैक्टर भी रिलीज करता है। तो ये फाइब्रिनोजन यहाँ पे रिलीज करता है जो थोड़ा सा उस फ्लूइड को क्या बना देता है, डेंस बना देता है, सेमी सॉलिड जैसा बना देता है, जिससे एनर्जी कंजर्व होता है। इसके बाद में यहाँ पे एक और सिक्रेशन होता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन। प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन में ये मोबिलिटी बढ़ाता है, मतलब जैसे ही ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचता है उसके बाद में इसकी मोबिलिटी बढ़ाता है। और मोबिलिटी बढ़ाने के साथ में एक काम और करता है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में वेजिना वाले पार्ट में जो उसकी जो वॉल है उसमें ये कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, जिसे अपन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसी मूवमेंट प्रोड्यूस करता है प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म सेल को आगे मूवमेंट करने में हेल्प मिलता है। ये बात है सेमिनल वेसिकल की। क्या इतनी बात समझ में आई तुम्हें? इतनी बातें तुम्हें याद रखनी है सेमिनल वेसिकल केस में। उसके बाद में नीचे जो ग्लैंड आती है उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, एक ही होती है, पैर में नहीं होती है, सिंगल होती है। उसके बाद में इसका जो सिक्रेशन है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड बनती कैसे है। तो ये बनती है 30 to 40 ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड से के फ्यूजन से मिलती है, मतलब ऐसे ट्यूब्यूल जैसी ग्लैंड होती है, उसके 30 to 40 ग्लैंड जब एक साथ फ्यूज होती है तब जाके क्या बन जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड बन जाती है।
इसमें यहाँ पे बात करेंगे कि प्रेजेंट इन प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, ये प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा में प्रेजेंट होती है, जिसमें अपन बोल देते हैं कि प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, ये वाला पार्ट प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, जहाँ पे क्या आके ओपन होता है, इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पे आके ओपन होता है। क्या इतनी बात समझ में? उसके बाद में मैं प्रोस्थेटिक जो ग्लैंड होती है उसका जो सिक्रेशन है उसकी कंपोजिशन की बात करता हूँ। तो सिक्रेशन का 30% पार्ट सीमेन फॉर्मेशन में हेल्प देता है। 30% पार्ट किसके फॉर्मेशन में हेल्प देता है? सीमेन फॉर्मेशन में। उसके बाद में इसके सिक्रेशन में और क्या होता है? तो इसके सिक्रेशन में आपको याद रखना है, यहाँ पे इसके सिक्रेशन में कैल्शियम होता है, इसके सिक्रेशन में फॉस्फेट होता है, सिट्रिक एसिड होता है, और यहाँ पे लिख रखा है प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। प्रोफाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है? लिक्विफिकेशन ऑफ सीमेन, थोड़े से इसको लिक्विडिटी देता है, मतलब लिक्विड जैसा कुछ बनाया जाता है किसको? सीमेन को, जिससे क्या होता है? स्पर्म सेल का फ्लो होने में हेल्प होती है। उसके बाद में पीएच की बात करें तो इसका एसिडिक पीएच होता है, मतलब स्लाइडली ये थोड़ा एसिडिक होता है, 6.5 के आसपास में इसका पीएच होता है। इसके बाद में अगर अपन बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर इन्फ्लामेशन आ जाए, अगर इसमें ऐसे इन्फ्लामेशन आ जाए तो इसे अपन बोलते हैं प्रोस्टाइटिस। प्रोस्टाइटिस में ये जो आइटिस वर्ड है ना, इसका मतलब आप लिख के रख लेना, जहां पे भी किसी वर्ड के आगे प्रोस्टाइटिस लिखा, मतलब आइटिस लिखा हुआ मिले, तो आइटिस का मतलब आपको समझ जाना है, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। हर कहीं मैं आपको बोल के बताता हूं, देखना, इन्फ्लामेशन। आइटिस, जैसे मैं तुम्हें बोलता हूं गैस्ट्राइटिस, गेस्टर में सूजन, हेपेटाइटिस, लीवर में सूजन, न्यूराइटिस, नेफ्राइटिस, ये सारे वर्ड में आगे क्या आ रहा है? आइटिस आ रहा है। आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन, बात याद रखनी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं काउपर्स ग्लैंड की, जो यहाँ पे बेस ऑफ पेनिस में मिलता है, इसकी बात कर लेते हैं। इसका नाम है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड कहाँ पे ये प्रेजेंट होती है? ये पैर में होती है, ये बेस ऑफ पेनिस में पैर में होती है। उसके बाद में प्रेजेंट इन मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, जिसे अपन मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा भी बोलते हैं। तो जहां पे ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट है उसे अपन क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा भी बोलते हैं, याद रखनी है बात। उसके बाद में यहाँ पे बात करेंगे, इसका जो सिक्रेशन होता है वो एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन होने की वजह से आप यहाँ से खुद ही देखो कि सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड था वो था बेसिक। उसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन यहाँ पे मिक्स होता है, तो क्या बन जाता है? वो एसिडिक। उसके बाद में ये उसे वापस न्यूट्रलाइज करता है, इसका सिक्रेशन एल्कलाइन होता है। तो ये यहाँ पे मेल यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। उसके बाद में ये एक ऐसा सिक्रेशन करता है जिसे अपन थोड़ा सा श्लेष्मी सिक्रेशन होता है, म्यूकस सिक्रेशन जैसा होता है, जो क्या करता है? मेल यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करता है, लुब्रिकेशन उसे प्रोवाइड कराता है। ये यहाँ पे ग्लैंड्स का प्रेजेंस था, और ये मैंने आपको ग्लैंड्स के बारे में जानकारी दे दी। इतना ही याद रख रहा है तुम्हें, इससे बनने वाले क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पुराने सालों में आए हुए क्वेश्चन बना के देखिएगा और प्रॉपर तरीके से तैयारी करते रहिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।